I'm a fool for your love. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। तो 3D ज्योमेट्री का इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो 3D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि 3D का मतलब क्या होता है। तो 3D को बेसिकली हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। एंड 3D है तो पहले हम लोग देखते हैं कि 2D क्या होता है। 2D मीन्स क्या होता है। तो 2D मीन्स होता है 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, कोई 2 डायमेंशन लगते। तो हम लोग 2D में क्या करते हैं, 2 डायमेंशन क्या लेते हैं, एक लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और एक लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपली 2 डायमेंशन हो जाता है। अब डायमेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब से 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी मतलब प्लेन में अगर कोई भी एक लाइन या कोई भी एक पॉइंट है तो उसको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी पॉइंट पोजीशन पता करने के लिए कि वो एग्जैक्ट किधर है, लाइक किधर करता है, तो उसके लिए हम लोग को एक्सिस लगते हैं। कि जैसे कि अगर सब बेसिकली अगर यहाँ पर एक पॉइंट है पी करके, तो हम लोग को मालूम पड़ा है कि पी पॉइंट जो है ना पूरे प्लेन में किधर लाई करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एक्स की इतनी दूरी पे है एंड वाई की इतनी दूरी पे है, ये पॉइंट लाई करता है एक्स कॉमा वाई। तो हम लोग को इसकी पोजीशन मालूम पड़ गई कि एक्स की इतनी दूरी पे है, वाई की इतनी दूरी पे है, इसका ये पोजीशन। बेसिकली अगर समझो एक लाइन है तो अगर हम लोग को मालूम पड़ता है कि लाइन की पोजीशन क्या है, तो हम लोग को लाइन का पोजीशन यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे प्लेन में ये लाइन जो है ना इधर लाई करता है एक्स और वाई। तो ये तो हमारा 2D डायमेंशन। 2D डायमेंशन बोले तो बेसिकली हम लोग को दिखा रहा है 2 डायमेंशन व्यू में दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस व्यू में, एक वाई एक्सिस व्यू में, कि किधर लाई करता है। 2D डायमेंशन जहाँ बोला तो जो हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे बेसिकली अगर एक एंगल भी होता है, तो अगर एंगल है तो अभी हम लोग को मालूम करना है कि एंगल जो है एक लाइन जो है, तो वो लाइन जो है ना कितनी, पहला तो हम लोग मालूम करें कि प्लेन कौन से पॉइंट पे आएगा। तो पॉइंट पे तो हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 पॉइंट है इसका ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा x, ये होगा y एंड देन ये हो जाएगा -y। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पॉइंट लाई कर रहा है और ये किधर लाई कर रहा है। अब फिर हम लोग को ये पता करने का है कि कितने एंगल के इंक्लिनेशन पे है, तो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस है हमारा, तो यहाँ से ये एंगल कितना है, सपोज़ थीटा है, और वाई एक्सिस से कितना है, सपोज़ फाई है। तो कितना है हम लोग उसको भी पता कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि एक लाइन एक प्लेन में किस तरह से वो अपना एंगल बनाता है, कितने इंक्लिनेशन पे है, और या मतलब कौन से पोजीशन पे है। तो बेसिकली 2D था। अब 3D भी क्यों आया, 2D तो था ही, बट 3D व्यू में क्या है, हम लोग को और डिफाइन देख सकते हैं, उसको और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हम लोग एक और एक्सिस ऐड कर देते हैं। तो 3D की बात करेंगे तो 3D में एक और एक्सिस आ जाता है जो कि होता है Z एक्सिस। जैसे कि ये Y हो जाता है, ये हमारा X है, और यहाँ पर हो जाता है हमारा Z एक्सिस। अब 2D में जैसे हम लोग कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक लाइन को देख रहे थे 2 एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे ही 3D में हम लोग कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट है उसको 3 एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पर सपोज़ अगर हमारा एक एंगल ऐसा है, एक लाइन हमारा ऐसा है, तो सपोज़ P लाइन है, तो उसका अगर हम लोग को इंक्लिनेशन या पॉइंट ऑफ देखना है, तो यहाँ पॉइंट हम लोग देख सकते हैं एक, सपोज़ ये तो 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और एक पॉइंट इधर हो जाएगा कि वाई और एक्स से कितना दूरी पे, एक्स वाई जेड से। तो ये हम लोग इसको बोल सकते क्या हो जाएगा, ये x, y, z। अब इसका अगर हम लोग को एंगल देखना है कि कितने एंगल पे, कौन से एंगल पे लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, x से यहाँ तो x से कितनी दूरी पे है, सपोज़ हम लोगों ने अल्फ़ा एज्यूम किया, एंड देन y की कितनी दूरी पे है, तो सपोज़ बीटा एज्यूम किए, और सपोज़ कि z के कितनी दूरी पे, तो हम लोग ने इसको गामा एज्यूम किया। तो अल्फ़ा बीटा गामा के पॉइंट में हम देख सकते हैं कि एक लाइन अगर 3D प्लेन में अगर लाई करता है तो हम लोग उसको 3 एंगल उससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो हमारा ये जो भी है अल्फ़ा बीटा एंड गामा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। सपोज़ यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। अब ये जो डायरेक्शन एंगल है ना, वो हमारा जैसे कि एक्स एक्सिस है, तो उसके लिए हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, अल्फ़ा। वाई एक्सिस है
इसके लिए हम लोग ने क्या अज्यूम किए है, बीटा। एंड देन अगर हमारा z एक्सिस है तो इसके लिए हम लोग ने क्या अज्यूम किए है, गामा। सिंपल था। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है, मतलब हमारा जो डायरेक्शन एंगल है ना उसका अगर हम लोग कोसाइन ले लेंगे, मतलब कोसाइन ले लेंगे तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कॉस लगा देते, अल्फ़ा के आगे कॉस लगा देते हैं, बीटा के आगे कॉस लगा देते हैं, गामा के आगे, और इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं एल एम एन। तो बेसिकली ये जो 3 जो होता है ना वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग जैसे हम लोग को मालूम है प्लेन हमारा ये है, ये हो गया y हो गया, ये हो गया हमारा x, और ये हो गया हमारा z। तो अगर कोई भी अगर हमारा सपोज़ ये OP एक लाइन है, तो अगर हम लोग इसको वो कर रहे हैं सब, जैसे हम लोग को ये मालूम है कि ये कितना होता है, हमारा अल्फ़ा होता है, तो ये हम लोग को मालूम करता है कि हम लोग को मालूम करना है कि ये तो अल्फ़ा जो है ना वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्सिस है ना पूरा, तो ये पूरा पॉजिटिव में हो गया, तो पॉजिटिव में इतने एंगल से लाई कर रहा है हमारा P, OP जो हमारी लाइन है वो पॉजिटिव हो गया। और हम लोग को पता करना है कि नेगेटिव एक्सिस में वो कौन से एंगल पे लाई कर रहा है, मतलब कौन सी एंगल का इंक्लिनेशन दे रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड किया। अब हम लोग को मालूम है कि कोई भी एक लाइन जो है एंगल जो है, कोई भी एक लाइन है तो वो हम लोग को मालूम है कितना एंगल देता है, कितना एंगल देती है, वो 180 डिग्री देती है। तो बेसिकली अगर ये भी पूरा अगर लाइन है हमारा एक स्ट्रेट लाइन, तो उसका अगर हम लोग एंगल देंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो अगर ये आज का आधा जैसे कि सपोज़ मैं इसको अलग बना के दिखाती हूँ, मेरा ऐसा है, ये हमारा हो गया P, ये हो गया O, यहाँ पर लाइन हम लोग ने एक्सटेंड की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ये आ गया x एक्सिस, ये हम लोग ने एंगल बोले ये है अल्फ़ा, तो ये हमें मालूम है कि ये पूरा कितना होता है 180। तो हमें पता करना है कि ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो 180 को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। तो अगर हम लोग को फिर डायरेक्शन कोसाइन अगर नेगेटिव एक्सिस का निकालना है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कॉस किसका आएगा, पाई माइनस अल्फ़ा का आएगा, एम आ जाएगा कॉस पाई माइनस एम के लिए क्या है, बीटा। देन अगर एन निकालना है तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस गामा, ठीक है। ये तो हमारा नेगेटिव पता। अभी हम लोग को मालूम है कि कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, कोई पाई माइनस थीटा होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। ये मतलब ये हमारा फार्मूला है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। सिंपल था। अब तो हम लोग को इससे क्या मालूम पड़ गया कि हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है तो वो क्या होता है, प्लस माइनस एल भी हो सकता है, क्योंकि माइनस में भी आ रहा है प्लस में भी आ रहा है, फिर प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन, तीनों भी हो सकता है। मतलब तीनों जो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन जो है वो मतलब क्या कहने का है कि वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़े डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने ऐसा लिखे A/L, B/M एंड C/N इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमारा ऊपर का जो भी है ना ABC, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अभी कोई भी लाइन का जो है ना हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज़ एक पर्टिकुलर लाइन है ना, तो इसका जो रेशियो होगा ना वो मल्टीपल हो सकता है, बट वो लाइन का जो कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन, वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब सिंगल होगा। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एंड देन ऐसा भी लिख सकते हैं, L/A M/B इक्वल्स टू N/C इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को इसका हम लोग वो करते हैं रिलेशन फाइंड करते हैं रेशियो और कोसाइन का। जैसे हम लोग का बेसिकली रिलेशन तो मिल गया। अब इसका अगर रिलेशन अच्छे से देखने जाएंगे तो हम लोग ये अगर हमारा वो है
प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग अगर डिफाइन करना है तो हम लोग को एल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ए बाई लैम्बडा, एम निकालना है तो हो सकता है बी बाई लैम्बडा, एंड सी निकालना है तो सॉरी एन निकालना है तो हो जाएगा सी बाई लैम्बडा। लैम्बडा बेसिकली इज़ ए कांस्टेंट है, वेयर लैम्बडा इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग ने ये डिफ़ाइन कर दिया। अब हम लोग को मालूम है कि जो हमारा हम लोग ने पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, तो डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी है, एक थियरम है, उसमें प्रूफ करते हैं कि इसमें बोलता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टीज़ का एक थियरम है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसका प्रूफ भी बता दूँगी कैसे आता है करके। तो बेसिकली ये है एक थियरम में प्रूफ किया हुआ है कि ये है, और ये हम लोग को प्रॉब्लम में बहुत यूज़ भी होगा। तो ठीक है, अब हम इसी की मदद से हम लोग ना रिलेशन फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन का। तो हमें वो मालूम क्या है, थ्योरम क्या बोलता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज़ इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू 1 लिख दिया हम लोग ने। ठीक है, अभी हम लोग को मालूम है कि एल क्या है, ए और लैम्बडा है, तो हम लोग इसकी जगह पे उसका स्क्वायर है होल, बेसिकली ये ऐसा है बी बाय लैम्बडा द होल स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्बडा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी लैम्बडा, सॉरी सब में स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अगर लैम्बडा कॉमन निकालते तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और लैम्बडा को इधर रखते हैं यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ये लैम्बडा है। और अगर स्क्वायर इधर है तो अगर हम लोग उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है तो ये पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अभी लैम्बडा हमें कांस्टेंट ना ऐसा मिल गया। आपको हमें मालूम है कि कांस्टेंट जो है वो मतलब एल बाई ए करेंगे तो वो कांस्टेंट होता है। तो अगर लैम्बडा की जगह पे हम लोग ने एल बाई ए लिखे तो हमें क्या मिल सकता है वो देखते हैं हम लोग। लैम्बडा की जगह पे ए बाई एल लिखे तो हमें ये पूरा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर सिर्फ लैम्बडा नहीं एल, सिर्फ हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एल, तो हमें ए उधर भेज देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर वैसे अगर हमें एम निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर में सेम ही आएगा, बट जो न्यूमेरेटर है जो है ना वो डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से डायरेक्शन रेशियो जो चेंज हो जाएगा। जैसे एल का ए है, एम का बी है और एन का क्या आएगा, सी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारे को। तो ये हम लोग ने क्या निकाले, रिलेशन बिटवीन निकाल दिया डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में। अभी कोई भी एक प्रॉपर्टीज़ हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है तो उसका हम लोग को मालूम है कि वो 3D ज्योमेट्री में हम लोग उसको 3 एक्सिस व्यू में देखेंगे। तो अगर हम लोग इसका अगर निकालते हैं कि इसका है ए बी सी और इसका है ई एफ जी, तो अगर इस पर्टिकुलर लाइन सपोज ओ एम है और हमें बोला कि डायरेक्शन रेशियो निकालो ओ पी का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ओ पी है ना तो उसके एक्स एक्सिस को माइनस करेंगे, दोनों के एक्स एक्सिस को, दोनों के वाई एक्सिस को माइनस करेंगे, दोनों के जेड एक्सिस को माइनस करेंगे, तो ई माइनस ए करेंगे, ई माइनस ए, एफ माइनस बी, जी माइनस सी। अगर आप ए माइनस ई करो या बी माइनस एफ करो या तो सी माइनस जी करो, आंसर सेम ही आता है, बट ओ पी कर रहे हैं तो पी में से ओ को माइनस करेंगे, तो ये हम लोगों का हमने क्या मिल जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो अगर कोई दो लाइन का, सपोज़ ये दो लाइन है हमारे पास एल सपोज़ ओके ओ पी एन एस आर, सपोज़ दो लाइन है ओ पी, डायरेक्शन रेशियो ओ पी का और डायरेक्शन रेशियो एस आर का इक्वल होता है या फिर प्रोपोर्शन में आता है वैल्यू, प्रोपोर्शन और इक्वल सेम ही होता है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ज़रा सा डिफरेंस होता है, और बस देखने पे रहता है कि अगर आपने देख के सही पकड़ लिया तो आप सही समझ जाओगे। डायरेक्शन रेशियो ये ड्रॉप नहीं है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ पी, लाइन ओ पी एंड लाइन एस आर का इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो जो लाइन है ना प्रोपोर्शनल हो या इक्वल, जैसे मैंने अभी बात बताई, बट ये दो पॉइंट ये दो जो लाइन है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये दो लाइन जो है ना ओ पी पैरेलल टू एस आर है।
कोई पॉइंट जो है ना कॉमन नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग सेम बोल रहे हैं कि ओ पी और आर सब ठीक है, तो ओ पी के डायरेक्शन रेशियो इक्वल्स है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर या ओ आर ले लो या पी आर ले लो। अगर ये दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम है तो हम लोग को फिर देखेंगे हम लोग कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या नहीं है। तो कॉमन पॉइंट है तो हम लोग बोलेंगे कि जो लाइन जो है ना कोलिनियर है। कौन सी लाइन? ओ पी आर जो लाइन है ना कोलिनियर मतलब क्या होता है कि तीनों जो है ना एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। कॉमन पॉइंट रहेगा तो क्या रहेगा? कोलिनियर रहेगा। कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? वो पैरेलल हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक देखे 3D ज्योमेट्री का, जिसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, फिर डायरेक्शन एंगल पढ़े एंड उसके बिटवीन का रिलेशन पढ़े कि कैसे करते हैं और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप के। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको थियरम का प्रूफ चाहिएगा, आपको कैसे आया वो L² + M² + N² जो उन्होंने यहाँ यूज़ किया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। I'm a fool for your love.